ध्येयं सदा परिभवाग्नमविष्ट दोहं तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनो तं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतिपायले भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् महाराज सद्गुरु है राजने को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। तीर्थों को भी पावन करने वाले संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरण कमलों में मेरा असंख्य बार नमन तथा पूज्यपाद स्वामी नरेशानंद जी महाराज जो उनका पदार्पण हो चुका है अपने निवास में है, उनके भी श्री चरण कमलों में मेरा अनंत बार नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य श्री दिनेशानंद जी महाराज, मेरे शंकर बाबा और नाल वादक भैया, उन सबों के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, विज्ञजन, संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभाव, देवी स्वरूपा माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के चरण कमलों में मेरा बार बार नमन। हम लोग एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि आस्था और विश्वास के साथ करेंगे ताकि हम आपका अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह 2 दिवसीय संत में सत्संग का आयोजन रखा गया है और आज दूसरे दिन का प्रथम पाली के सत्संग में हम लोग भाग लिए हैं और अभी के सत्संग में हम लोग गुरु ग्रंथ सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे थे। पाठ में आया
कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव से पूछते हैं कि हे देवों में देव महादेव, उस परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति यह मनुष्य को कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा, अन्य बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तब भगवान शिव, जो भगवान शिव की लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, बाबा धाम, देवघर, बैजनाथ धाम, वह भगवान शिव क्या कहते हैं, जो हम लोग पाठ में श्रवण किए कि योग हीनम कथम ज्ञानम योगम चो भवति बहु, यानी उस मनुष्य को योग करना होगा। कहते बिना योग के ज्ञान नहीं हो सकता है और बिना ज्ञान के वह ध्यान भी नहीं कर सकता, यानी योग भी नहीं कर सकता। योग का अर्थ, योग का कैसे हम करेंगे? योग का अर्थ होता है जोड़ना, अपने दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ना, मिलाना, उसे योग कहते हैं। तो दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ेंगे कैसे, मिलाएंगे कैसे? जब तक कि हम आप संत सदगुरु से जुक्ति नहीं जानेंगे, जान जाएंगे तभी हम आप योग कर सकते हैं, नहीं तो योग करने की कला हम आप ऐसे नहीं जान पाएंगे। वो कोई पहुंचे हुए ही संत बतला सकते हैं। हमारे गुरुदेव पदावली में लिखे हैं कि योग कैसे करना है। पदावली में हम लोग भजन गाते हैं पदावली से कि दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, इसे ही योग कहते हैं। और दूसरे जगह गुरु महाराज जी जो कि पाठ में भी आया कि योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या। इसलिए हम आप अगर योग नहीं करते हैं जुक्ति जान करके, तब तक उस परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, उस परम प्रभु परमात्मा की भक्ति हम आप नहीं कर पाएंगे। और भगवान शिव क्या कहते हैं कि बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। ये देवों में देव महादेव कह रहे हैं। जब भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि मैं सबकी देह में, उस मानव के शरीर में मैं निवास करता हूं और इसी से सबको सिद्धि मिलती है, लेकिन हम आप मनुष्य अज्ञानता के कारण बाहर भटक रहे हैं, बाहर दौड़ लगा रहे हैं। और जब तक बाहर दौड़ लगाते रहेंगे, दौड़ते दौड़ते सारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उस शिव की प्राप्ति हम आप नहीं कर पाएंगे। वह कभी शिव नहीं मिलेंगे। तो
तो उस भगवान शिव की हम आप भक्ति करना चाहते हैं, उनके भक्त बनना चाहते हैं, तो भगवान शिव की बात को भी हम आपको मानना पड़ेगा। भगवान शिव को मानिए, और भगवान शिव की बात को अगर नहीं मानते हैं तो क्या हम आप उनके भक्त कहला सकते हैं? नहीं कहला सकते। अगर उनकी बात के अनुसार हम आप चलेंगे तब हम आप उनके भक्त हो सकते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि सबके शरीर में मेरा निवास है। जब भगवान शिव शरीर में निवास करते, भगवान शिव ही नहीं, सारे देवी देवता का निवास इसी शरीर में है। भगवान शिव का निवास हम आपके हृदय में है। जिन मां सरस्वती की हम आप पूजा करते हैं, वह मां सरस्वती का निवास इस कंठ में है, इस जिह्वा में है। अगर मां सरस्वती इस जिह्वा में नहीं रहे तो हम आप यह मुख से इस जिह्वा से बोले नहीं पाएंगे। इसीलिए सारे मनुष्यों की सिद्धि इसी शरीर में मिलती है, और इस शरीर को भगवान शिव ने निकेतन कहा है। निकेतन कहते हैं मंदिर को, ठाकुरबाड़ी को। लेकिन हम मनुष्य की बहुत बड़ी विडंबना है। क्या विडंबना है? जब भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे शरीर में निवास करता हूँ, और तुम्हारा शरीर ये कोई साधारण शरीर नहीं है, यह क्या है? ठाकुरबाड़ी है, यह क्या है? निकेतन है, मंदिर है। और भगवान शिव के भक्त क्या करते हैं? उनकी चर्चा तो करते हैं। भगवान शिव के भक्त उनकी चर्चा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे इस मानव रूपी शरीर मंदिर में मैं निवास करता हूँ, इसलिए इस शरीर को तुम पवित्र रखो, बिल्कुल पवित्र और शुद्ध रखो, तभी मैं तुम्हारे शरीर में मैं निवास करूंगा, और इसी से तुम्हें इस सिद्धि भी मिलेगी, उस परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। और इस शरीर को तुम अपवित्र कर दोगे तो कभी भी तुम्हें वह शिव नहीं मिलेंगे, मैं नहीं मिल सकता हूँ। लेकिन हम मनुष्य अज्ञानता के कारण क्या कर देते हैं? हम लोग थोड़ा सा विचार करें कि जिस भगवान शिव के मंदिर को हम आप मानव ही बनाते हैं, आपके गांव समाज में कहीं ना कहीं शिव जी का मंदिर होगा, माँ दुर्गा का मंदिर होगा, गणेश भगवान का मंदिर होगा, हनुमान जी का मंदिर होगा। तो जिस भी देवी देवता के मंदिर में हम लोग जब जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं, लोटे में पवित्र जल लेकर जाते हैं, उस फूल डाली में लड्डू, बतासा, अगरबत्ती, अक्षत, चंदन सब कुछ लेकर जाते हैं वहां देवी देवता की पूजा करने के लिए। क्यों? कि वहां पर भगवान यानी कोई भी देवी देवता है, वहां मंदिर है, तो उस मंदिर को हम लोग पवित्र रखते हैं, क्योंकि वहां भगवान निवास करते हैं। लेकिन कभी हम आप विचार करें, कभी विचार किए कि जिस यह जो मानव शरीर को भगवान शिव ने ठाकुरबाड़ी कहते हैं, इस शरीर में भगवान शिव जब निवास करते हैं तो इस शरीर को भी पवित्र रखना होगा, तन को भी, मन को भी। तन को पवित्र रखेंगे और मन को पवित्र नहीं रखेंगे तो भी नहीं होगा, दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। तो हम आप विचार करें कि जिस मंदिर को हम आप मानव बनाए हैं और उसमें देवी देवता को स्थापित किए हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी कर देते हैं, और इस मंदिर में स्वयं भगवान शिव का निवास है,
तो उस मंदिर में हम लोग स्नान करके जाते हैं, लोटे में गंगा जल लेकर के जाते हैं, भगवान शिव को चढ़ाते हैं, माँ दुर्गा भगवती को चढ़ाते हैं। और इस मंदिर में जो स्वयं परमात्मा का निवास है, जो स्वयं भगवान शिव अपने मुखारविंद से कहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ, तो इस शरीर में क्या कर देते हैं, क्या डाल देते हैं, उस मंदिर में हम लोग गंगा जल चढ़ाते हैं। और इस मंदिर में जो भगवान शिव साक्षात निवास करते हैं, इस मंदिर में हम लोग दारू का बोतल चढ़ा देते हैं। कैसे भगवान शिव की भक्ति करेंगे? कहेंगे कि जीवन भर सब कुछ खाते पीते रहो, सब कुछ फ्री, और एक बार भगवान शिव का चर्चा कर लेंगे तो सब पाप से हम लोग बच जाएंगे, भगवान शिव रक्षा कर देंगे। तो रक्षा नहीं करेंगे अगर हम आपकी इसी तरह से भक्ति होती रहेगी तो। उस मंदिर में गंगा जल और इस मंदिर में दारू का बोतल, उस मंदिर में दुर्गा माँ को लड्डू चढ़ाते हैं, बजरंगबली को लड्डू बतासा चढ़ाते हैं, गणेश भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं, और इस मानव के शरीर में क्या चढ़ा देते हैं, वहां भी गोल गोल लड्डू चढ़ाते हैं, और इसमें भी गोल गोल लड्डू चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? संडे हो या मंडे, रोज खाओ मुर्गी के अंडे, और मरने के बाद पड़ेंगे जम के डंडे। इसलिए यह भक्ति नहीं। उसके बाद उस मंदिर में हम आप भगवान शिव को, दुर्गा माँ को, गणेश भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं। और इस मंदिर में, ये 3.5 हाथ वाले मंदिर में क्या दिखाते हैं? सिगरेट का धुआं दिखाते हैं, जो उसमें लिखा हुआ रहता है, पढ़ करके भी, जानबूझ करके भी गलती करते हैं। उस मंदिर में हम लोग अगरबत्ती घुमाते हैं, और इस मंदिर में भगवान शिव को सिगरेट का धुआं दिखाते हैं। भगवान शिव आएंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? रहेंगे आपके शरीर में? आपकी भक्ति हो रही है? नहीं हो रही। यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनम। भगवान शिव कौन सी भक्ति करने के लिए कहते हैं? तो रामचरितमानस में माता गिरजा को कहे हैं, और माता गिरजा प्रश्न करती है कि हे देवों में देव महादेव, अभी सावन का महीना भी आया है, भगवान शिव की भक्ति का समय भी आया है। तो भगवान शिव से प्रश्न करती है, देखिए कैसी धर्म पत्नी है, अपने पति से वह कैसे प्रश्न करती है? जिस प्रश्न से मेरा कल्याण हो, वैसा प्रश्न करती है कि हे देवों में देव महादेव, संसार में मनुष्य लाभ चाहता है, हानि नहीं चाहता है। संसार के मनुष्य सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। संसार के मनुष्य हंसना चाहता है, रोना नहीं चाहता है। तो हे भगवान, हे भोलेनाथ, आप इस संसार के मनुष्यों को आप उपदेश दीजिए कि कौन ऐसा कार्य करे जो लाभ ही लाभ हो, सुख ही सुख हो, उसे कभी हानि नहीं हो, कभी दुख नहीं हो। तो भगवान शिव ने समास रूप में हम आप मनुष्य को कहते हैं, और गिरजा को माध्यम बना करके कहते हैं। उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों के समागम से बढ़कर के दूसरा कोई लाभ नहीं है।
और संत का समागम क्या है? तो यही है सत्संग। तो भगवान शिव ने सत्संग की ओर इशारा करते हैं। और जब सत्संग में जाएंगे तो संत कबीर साहब क्या कहते हैं कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मुंह रख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक के हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। जो बात भगवान कहते हैं वही बात भगवान संत महापुरुष भी कहते हैं कि जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक गुरु नहीं कर सकेंगे। इसलिए भगवान शिव सत्संग की ओर इशारा करते हैं। और उसके बाद भगवान शिव से फिर माता पार्वती फिर प्रश्न करती है। क्या प्रश्न करती है कि हे देवों में देव महादेव, क्या सत्संग सुन लेने से ही क्या लाभ हो जाता है? क्या वह मनुष्य बड़ भाग्यशाली हो सकता है? तो भगवान शिव ने कहा कि हे गिरजा, मनुष्य जब सत्संग करेगा तो उसे सारा सार का ज्ञान होगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो उनके जीवन में संत सद्गुरु आएंगे, और जिनके जीवन में संत सद्गुरु आ जाते हैं तो उसके जैसा बड़ भाग्यशाली मनुष्य दुनिया में कोई नहीं होता है। तो माता पार्वती को फिर भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोक वेदहु बड़े भागी। भगवान शिव दोनों काम करने के लिए कहते हैं, सत्संग भी करो और अपने जीवन में गुरु धारण करो, यानी गुरु ध्यान और सत्संग करो। ये तीन चीजें हम आपके जीवन में मुख्य है। और भगवान शिव ने योग करने के लिए जो बतलाए हैं, तो जो योग करते हैं तो उनके अंदर में प्रकाश हो जाता है। जैसे योग यानी जोड़ना, नेगेटिव और पॉजिटिव तार को जब जोड़ते हैं तो बल्ब भी जल जाता है। ये माइक में आवाज आती है, पंखा चलने लगता है। जब दोनों तार एक हो जाता है, जुड़ जाता है, तो प्रकाश होता है। ठीक उसी तरह से हम आपके जो दोनों दृष्टि की धारा जब जुड़ जाती है तो अंदर में प्रकाश हो जाता है, और तब वह प्रकाश से जहां प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है। जहां रोशनी होती है वहां अंधकार समाप्त हो जाता है, और जब अंधकार समाप्त हो जाता है तो वह रास्ता स्वतः दिखने लगता है। फिर वह अपने आप आगे बढ़ने लगता है, और एक दिन आगे बढ़ते बढ़ते उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। और जिस दिन उनका दर्शन हो जाएगा, जैसे हमारे गुरु महाराज जी बैठे रहते थे कुप्पा घाट में, बैठे बैठे सब कुछ देख लेते थे, सब जान जाते थे, कहीं से कहीं चले जाते थे। ऐसी संत की गति होती है, ऐसी संतों की गति होती है। ये दोनों दृष्टि की धारा यानी योग करने में कितना लाभ है। तो मैं आप सबों को एक कथा सुनाती हूँ कि दोनों दृष्टि की धारों को जो जोड़ता है वह बैठे बैठे कहीं भी यात्रा कर लेता है, बैठे बैठे वो कुछ भी कर सकते हैं। यह संत की गति होती है। हम आप भी किसी भी भेष में रहेंगे, किसी भी देश में रहेंगे, अगर दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ेंगे तो हम आप की भी गति, हम आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं।
हम आप भी बैठे बैठे कहीं जा सकते हैं, बैठे बैठे कुछ भी जान सकते हैं। तो वैसे ही भक्तों में, वैसे ही साधकों में, वैसे ही संतों में एक हो गए। आप लोग सुने होंगे श्यामाचरण लाहिड़ी जी के विषय में। और यह भक्ति जो है, यह भक्ति का संस्कार है, योग का संस्कार है कि आपको अगले जन्म तक, जब तक आप की भक्ति पूरी नहीं होगी तब तक यह कराते रहेगा। एक दिन कराते कराते उस परम पद को प्राप्त करा देगा और वह संस्कार उसका पीछा करते रहता है। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी के विषय में सुने होंगे। वह बैठे रहते, वह नौकरी भी करते थे। उनका पोस्टिंग था दानापुर में और वह नौकरी करते थे और योग भी करते थे। उनका पूर्व जन्म का संस्कार था। एक दिन जिस ऑफिस में वह काम करते थे और उसी ऑफिस के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, बड़े चिंतित थे, दुखी थे। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी पूछते हैं कि साहब आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा घर इंग्लैंड में है और मेरी पत्नी का लेटर आया है। उस समय लेटर से ही बातचीत करते थे। अभी तो सेकेंडों में बात हो जाती है कहीं से कहीं। लेटर आया है कि मेरी पत्नी बीमार है, अस्वस्थ है और काफी अस्वस्थ है और लेटर आने से कई दिन हो गया। पता नहीं मेरी पत्नी किस स्थिति में है, इसलिए मैं दुखी हूं, चिंतित हूं। श्यामाचरण लाहिड़ी जी कहते हैं कि सर मैं आपकी पत्नी का मैं खबर ला सकता हूं। कहा वह कैसे? क्योंकि इंग्लैंड जाने में तो कई दिन लग जाएगा और चिट्ठी भी लिख करके मैं भेजता हूँ तो चिट्ठी जाएगा, फिर उधर से उत्तर आएगा, कितना दिन लगेगा और तब तक मैं पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी कहते हैं कि सर एक कमरा मुझे खाली चाहिए और वह कमरा 3 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं 3 घंटा, 3 घंटे के लिए मैं उसमें प्रवेश करूंगा और आप बाहर से ताला लगा दीजिए और 3 घंटे के बाद ही आप ताला को खोलिए। इन्होंने कहा ठीक है। श्यामाचरण लाहिड़ी जी उस कमरे में प्रवेश करते हैं और इनके सर बाहर से ताला लगा दिए। 3 घंटा जब पूरा होता है तो ताला को खोलते हैं और उधर से श्यामाचरण लाहिड़ी जी हाथ में लेटर लेकर के बाहर निकलते हैं और उनके हाथ में देते हैं। कहते हैं कि सर लीजिए, आपकी धर्म पत्नी का लिखा हुआ यह लेटर है और आपकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है। उस लेटर को ये पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आपके जो ये कर्मचारी हैं ये आए हैं, मैं इनके हाथ से लेटर में भिजवा रही हूँ।
जब इस लेटर को वे पढ़ते हैं तो इनका तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 3 घंटे में ये इंग्लैंड भी चले गए और हमारी पत्नी लेटर भी लिख करके दे दी। यह कैसे हो सकता है? तो ये पूछते हैं कि यह कैसे हुआ। बाबा आ गए। तो ये बतलाते हैं कि यह सब जो है हम लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और 3 घंटे में आपकी पत्नी का मैं खबर लाया। तब तक में कुछ दिनों के बाद यह चले जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। पूज्यपाद नरेशानंद जी महाराज की जय। आप लोग स्थान ग्रहण कर लें। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं समाज स्वरूप में सुनाना चाहूंगी क्योंकि बाबा मंचासीन हो चुके हैं। वही श्यामाचरण लाहिरी जी का ट्रांसफर हो जाता है और उनका ट्रांसफर होता है रानीखेत। वे चले जाते हैं वहां, लेकिन जब वे जाते हैं और संडे को तो छुट्टी रहता ही है, वह घूमने के लिए चले जाते हैं हिमालय की ओर। और जब घूमते घूमते कुछ दूर निकल जाते हैं, उनको पता भी नहीं चला कि मैं कितना दूर आ चुका हूं। तो वह वापस आने लगे। टहलने के क्रम में वे जाकर फिर वापस आने लगे। तो जैसे ही वह वापस आने लगे तो पीछे से आवाज आती है कि श्यामाचरण। इन्होंने देखा पीछे मुड़ करके कि यहाँ तो कोई है नहीं और मेरे परिचित का भी कोई नहीं है, मुझे कौन पुकार रहा है। इनके मन में हुआ कि मुझे भ्रम हो गया है। ये फिर चल पड़ते हैं। फिर जैसे ही कदम को आगे बढ़ाते हैं फिर आवाज आती है, श्यामाचरण इधर आओ। फिर ये पीछे मुड़कर देखते हैं कि कहीं कोई नहीं। फिर ये चल पड़ते हैं। फिर तीसरी बार आवाज आई, तब ये पीछे मुड़कर के जिधर से आवाज आ रही थी उधर ही चल पड़ते हैं। जब जा रहे हैं तो जाते जाते एक गुफा दिखाई दिया। उस गुफे के नजदीक जब जाते हैं तो एक महात्मा जी बैठे रहते हैं और वही कहते हैं कि आओ श्यामाचरण, मैं ही तुम्हें पुकार रहा था। कहा, श्यामाचरण जी कहते हैं कि मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन है? कहा, तुम भले ही मुझे नहीं पहचान रहे हो लेकिन मैं तुम्हें जान रहा हूं। हे श्यामाचरण, और तुम अंदर आओ और इस गुफे में तुम प्रवेश करो। और जो गुफा में प्रवेश करते हैं तो देखते ये कहते हैं, गुफा में तुम क्या देख रहे हो? कहा कि बाबा यहाँ पर एक आसनी लगी हुई है, एक कमंडल रखा हुआ है और एक भोजन का पात्र रखा हुआ है भोजन करने का। कहा, श्यामाचरण यह तुम्हारा ही है। यहाँ पर तुम बैठ करके ध्यान करते थे, तुम भी यहाँ बैठ करके ध्यान करते थे, मैं भी यहाँ बैठ करके ध्यान करता हूँ। और तुम्हारा जो वहां से ट्रांसफर हुआ है मैंने ही तुम्हारा यहाँ ट्रांसफर करवाया है। और वही श्यामाचरण जी वहां पर बैठ करके फिर ध्यान करने लगे। यह है योग। अगर हम आप भी योग करेंगे, हम आप भी भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे तो यह संस्कार, यह
आपको सोने नहीं देगा। अवश्य यह भक्ति का संस्कार लेकर के आप किसी भक्त के कुल में जन्म लेंगे और फिर भक्ति करते करते एक ना एक दिन उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे, उस भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। फिर आवागमन का चक्र सदा के लिए छूट जाएगा, आना जन्म लेना और मरना। और आगे जो है पूज्य बाबा के मुखारबिंद से हम लोग श्रवण करेंगे, यही आप लोगों की सेवा में सुनाई। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।